जय हिंद। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। मेरा नाम है विक्रम कुमार। इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे? हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवॉल्ट। ठीक है। इससे पहले हमने चैप्टर के बहुत सारे जो सोसाइटी में पैरेलली चीजें चल रही थी उसको समझा था कि लिबरल कौन हुए, कंजर्वेटिव कौन हुए, इसके बाद एरिस्टोक्रेट क्लास कौन है, न्यू मिडिल क्लास कौन है। तो इन सभी को एक साथ सोसाइटी में हम पैरेलली देख रहे हैं। दूसरी तरफ हम टाइमलाइन को देख रहे हैं। टाइमलाइन में क्या देख रहे हैं कि 1789 में फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ, फ्रांस उसके बाद बहुत सारी चीजों से गुजरा, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क हुआ, रेन ऑफ टेरर रहा जो क्लास 9 में आपने पढ़ा, डायरेक्टरी रूल रहा। डायरेक्टरी रूल के बाद 1804 में जब नेपोलियन के द्वारा सेंड कर लिया जाता है थ्रोन को, तब उसके आगे 1815 तक जो रिजीम चलता है नेपोलियन का चलता है, और 1815 के बाद कंजर्वेटिव रिजीम। ठीक है। फिर 1815 के बाद कंजर्वेटिव रिजीम स्टैब्लिश होती है और 1815 से लेकर के 1830 तक कंजर्वेटिव रिजीम रूल करती है। फिर आपने पढ़ा अभी इससे पहले टॉपिक में, इससे पहले वीडियो में, कि 1830 जुलाई रेवोल्यूशन फ्रांस में जब स्पार्क हुआ, फ्रांस में फिर से कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क बना, तो बेल्जियम, ग्रीस में उसका इंपैक्ट पड़ा। तो एक तरफ चैप्टर टाइमलाइन के हिसाब से चल रहा है और दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो चैप्टर पैरेलली सोसाइटी में क्या चल रहा है उस चीज को समझा रहा है। तो उसी में से एक टॉपिक है हमारा हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवॉल्ट। ठीक है। हंगर, भूख, हार्डशिप, संघर्ष, और इन सब के बाद होता है एक नया आंदोलन, क्रांति, रिवॉल्ट। ठीक है। तो इस टॉपिक को हम लोग समझने वाले हैं। ठीक है। क्या कारण रहा था? 1830s के अराउंड 1830s वर ईयर्स ऑफ ग्रेट इकोनॉमिक हार्डशिप इन यूरोप। ऑल ओवर यूरोप में उस समय पे, खास करके 1830s के दौरान पे जब फ्रांस में रेवोल्यूशन हुआ, तो ग्रेट इकोनॉमिक हार्डशिप फेस कर रहे थे लोग। कारण उसका क्या था, क्यों हार्डशिप फेस कर रहे थे, उस चीज को समझेंगे। कॉज, व्हाट आर द कॉजेस बिहाइंड दिस ग्रेट इकोनॉमिक हार्डशिप? एनॉर्मस इंक्रीज इन पॉपुलेशन इन यूरोप। यूरोप के अंदर पॉपुलेशन इंक्रीज हुआ, टाइम टू टाइम पॉपुलेशन इंक्रीज होता रहता है, तो यूरोप में भी पॉपुलेशन इंक्रीज हुआ। अब पॉपुलेशन इंक्रीज होगा तो जरूरी है कि आपके पास उतने रिसोर्सेस होने चाहिए जितना पॉपुलेशन की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि पॉपुलेशन जब बढ़ेगा तो ऑब्वियसली बात है वो रिसोर्सेस का यूटिलाइजेशन करेगा। फूड ग्रेन्स बढ़िया चाहिए होंगे, एम्प्लॉयमेंट चाहिए बढ़िया, रहने के लिए स्पेस चाहिए बढ़िया। ठीक है। तो वो चीजें रिक्वायर्ड थी। अब ये सब चीजें उस समय पे अवेलेबल नहीं थी। ठीक है। तो एनॉर्मस इंक्रीज इन पॉपुलेशन, मोर सीकर्स ऑफ जॉब देन एम्प्लॉयमेंट। रोजगार बहुत लिमिटेड थे और नंबर्स ऑफ जो एम्प्लॉयर्स हैं, एम्प्लॉयर्स नहीं कहोगे यहाँ पे, आप कहोगे जो जॉब सीकर्स हैं, जो जॉब ढूंढ रहे हैं, वो बहुत ज्यादा नंबर में है। ठीक है। एक्चुअल में होता क्या है, मान लीजिए किसी भी कंपनी में 10 पोस्ट पे वैकेंसी है। अभी भी आप रिसेंटली सुनते होंगे कि अगर 1000 पोस्ट के लिए वैकेंसी निकलती है तो लाख, 1.5 लाख, 10 लाख, ये तो कम नंबर्स बता रहा हूं, करोड़ों में लोग भरते हैं फॉर्म। ठीक है। इट मींस क्या होता है कि जो वैकेंसीज हैं किसी भी जगह पे, गवर्नमेंट जॉब या प्राइवेट जॉब में, कम हुआ करता था, बट जो जॉब सीकर्स हैं, यानी कि जिन्हें जॉब चाहिए, वो नंबर्स में बहुत ज्यादा हुआ करते थे। ठीक है। माइग्रेट फ्रॉम रूरल एरिया टू सिटी। ठीक है। रूरल एरियाज में कहीं भी कोई इंडस्ट्री नहीं मिलती है, तो लोग कमाने के लिए, अपनी आजीविका चलाने के लिए कहां जाएंगे? सिटीज की ओर। ठीक है। देखिए होता क्या था ना कि जब पुराने समय में जब गांव से लोग शहर की ओर जाते थे ना, तो बुजुर्ग जो लोग हुआ करते थे, वो कभी ना कभी थोड़ा सा इमोशनली बहुत ज्यादा वो जुड़े होते थे लोग, तो अपने बच्चों को बाहर नहीं भेजना चाहते थे। ठीक है। वो भी खास करके सिटीज में कमाने के लिए। तो रोड में एक छोटी सी कहानी सुनना। रोड कंस्ट्रक्ट हो रहा था नया नया, जो गांव को शहर से जोड़ता था। ठीक है। बुजुर्ग लोग जो थे बहुत नाराज थे, बहुत उदास थे, तो यंग जनरेशन उनकी बातें समझ नहीं पा रही थी। ठीक है। वक्त आया तो जब उनके बच्चे, जो यंग जनरेशन थी, उनके बच्चे जब गए ना शहर को कमाने को, तब उन्हें बुजुर्गों का दुख समझ में आया। ठीक है। कि माइग्रेशन क्या होता है, जो शाम को गए शहर की तरफ, शहर के ही हो गए, कभी लौट के ही नहीं आए, तो वो दुख बाद में उन्हें समझ में आता है। ठीक है। तो माइग्रेटेड फ्रॉम रूरल एरियाज टू सिटीज, क्योंकि सिटीज में इंडस्ट्री है, अर्बनाइजेशन है, शहरीकरण होता है, वहां इंडस्ट्रीज है, काम मिलेगा, तो लोग चले गए सिटीज में। अब सिटीज में ऑलरेडी पॉपुलेशन पहले से भी है, पहले से पॉपुलेशन, ऊपर से माइग्रेशन के बाद जो पॉपुलेशन आएगी वो लिव इन ओवर क्राउडेड, बहुत ज्यादा लोग रहते हैं भीड़ भाड़ वाले एरिया में, स्लम एरिया जिन्हें कहते हैं। जैसे आप सड़कों के किनारे देखते होंगे लोग टेंट पंडाल लगा करके रहते हैं, ठीक है ना, झुग्गी झोपड़ी के टाइप में, तो वो स्लम एरियाज में रहते थे, ओवर क्राउडेड एरियाज में रहते थे। ठीक है। स्टिफ कंपटीशन इन टाउन्स फॉर स्मॉल प्रोड्यूसर। स्मॉल प्रोड्यूसर कौन? जो छोटी इंडस्ट्री चला रहे थे, उनके लिए स्टिफ कंपटीशन। कारण उसका क्या है? उसका कारण ये रहा कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इंग्लैंड में आ चुका था बच्चों। ठीक है। इंपोर्ट ऑफ चीप मशीन मेड गुड्स। ठीक,
जितनी भी तरह की गुड्स बनते थे वो मशीन मेड। स्मॉल प्रोड्यूसर के पास इतना बड़ा प्लांट नहीं है, इंडस्ट्री नहीं है कि वो सारी चीजें मशीन मेड बनाए, कुछ चीजें हैंडमेड बनती थी। तो यहां पे बनता था मशीन मेड गुड्स। मशीन मेड गुड्स कंपैरेटिवली स्मॉल प्रोड्यूसर के कंपैरेटिवली अगर देखेंगे तो बहुत चीप प्राइस पे मिलता था और लोग उसे अफोर्ड कर पाते थे। तो इसके कारण क्या हुआ, चीप मशीन मेड गुड्स फ्रॉम इंग्लैंड ये आया, इंपोर्ट बढ़ा। किसी भी जगह पे अगर इंपोर्ट बढ़ेगा तो ऑब्वियस सी बात है वहां का लोकल बिजनेस ठप पड़ जाएगा, ठीक है। तो ड्यू टू दिस इंडस्ट्रियलाइजेशन चीप मशीन मेड गुड्स जो है उसका इंक्रीज हो गया। क्या इंक्रीज हो गया, इंपोर्ट, और स्पेशली टेक्सटाइल प्रोडक्शन, कपड़े के उद्योग में जो कपड़ा उत्पादन किया करते थे, कपड़ा यानी कि टेक्सटाइल, उसमें पूरी तरह से इंपोर्ट जो है बढ़ गया, ठीक है। खास करके टेक्सटाइल प्रोडक्शन को इंपैक्ट किया। एरिस्टोक्रेसी स्टिल एंजॉयड द पावर। अब देखिए हम पढ़ कहां तक रहे, 1830 तक, तो 1815 से लेकर के 1830 तक, 1815 टू 1830 तक कंजर्वेटिव रिजीम यानी एरिस्टोक्रेट क्लास ही तो पावर को एंजॉय कर रही है ना। और वहीं पे पीजेंट्री क्लास देखिएगा तो बर्डन ऑफ फ्यूडल ड्यूज एंड ऑब्लिगेशन, इन पे बोझ है फ्यूडल ड्यूज और ऑब्लिगेशंस का फ्यूडल लॉर्ड्स के तरफ। तो ये ओवरऑल सिचुएशन है, कंडीशन है, ठीक है। बैड हार्वेस्ट, देखिए भगवान भी पीछे नहीं रहते हैं। जब आपकी तकलीफें बड़ी हो रही होती है ना तो भगवान भी कुछ ना कुछ अपनी तरफ से इनपुट देते रहते हैं। बैड हार्वेस्ट, बैड हार्वेस्ट यानी क्रॉप फेलियर। इसके कारण राइज ऑफ फूड प्राइसेस। क्यों होगा फूड का प्राइसेस राइज, क्योंकि भैया उत्पादन कम हुआ है तो लोगों की डिमांड तो एग्जैक्टली उतनी रहेगी बट सप्लाई कम हो जाएगा, और किसी चीज का अगर क्वांटिटी कम है तो उसका भाव अपने आप बढ़ जाएगा, ठीक है ना। इकोनॉमिक्स को रिलेट करना है यहां से, ठीक। तो लेड टू द वाइड स्प्रेड पॉपुलिज्म इन टाउन एंड कंट्री। इसके कारण क्या हुआ, एक ऐसा माहौल, पॉपुलिज्म में थोड़ा दरिद्रता, ठीक है, कि लोगों को खाने तक के लिए नहीं मिल रहा है, तो पॉपुलिज्म। इसके कारण क्या हुआ, राइज ऑफ फूड प्राइसेस के कारण क्या हुआ, लेड टू द वाइड स्प्रेड पॉपुलिज्म इन टाउन एंड कंट्रीज। यहाँ पे लोगों के बीच में जो है खाने तक के लिए जो एसेंशियल रिक्वायरमेंट होता है ना, बेसिक नीड्स, वो भी नहीं है। आपने कहीं एक वर्ड पढ़ा होगा सब्सिस्टेंस क्राइसिस, याद करना, कमेंट में बताना कहां पढ़ा था। तो सब्सिस्टेंस क्राइसिस में क्या होता है, जो बेसिक नेसेसिटी है ह्यूमंस की वो तक नहीं मिल रहा है लोगों को, तो ऐसे सिचुएशन को कहते हैं दरिद्रता जैसा माहौल, पॉपुलिज्म, ठीक है। अब देखिए ये तो हुआ कंडीशन, हंगर हार्डशिप का कंडीशन, ठीक है। नेक्स्ट समझिए कि इसका आउटकम क्या रहा, रिजल्ट क्या रहा। आफ्टर ऑल रिवॉल्ट होगा तो रिजल्ट क्या होगा। अब इन सब सिचुएशन में जहां एक क्लास जो है एरिस्टोक्रेट क्लास वो पावर को एंजॉय कर रहा है, आराम से आलिशान जीवन जी रहा है, और दूसरा पेजेंट्री क्लास है जो मिडिल क्लास है, मिडिल लोअर क्लास है, पुअर क्लास है, वो सफर कर रहा है, तो एक रिवॉल्ट तो बनता है, अग्रेसिव तो होंगे लोग, ठीक ना। तो आउटकम क्या रहा, आउटकम क्या रहा, इन 1848 हम एज ऑफ रेवोल्यूशन पढ़ रहे हैं, उस दौरान पैरेलली पढ़ रहे हैं चीजों को। तो इन 1848 फूड शॉर्टेज, वाइड स्प्रेड अनएम्प्लॉयमेंट ब्रॉट द पॉपुलेशन ऑफ पेरिस ऑन रोड। अगेन एक रेवोल्यूशन के लिए तैयार हो जाइए, रिवॉल्ट के लिए तैयार हो जाइए। जो पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन मींस कौन सी पॉपुलेशन, जो सफर कर रही है, ठीक है, वो पॉपुलेशन पेरिस के रोड पे उतर जाती है प्रोटेस्ट करने के लिए, ठीक है ना। अब प्रोटेस्ट जब भी होगा तो सरकारी गवर्नमेंट क्या करती है, राजा क्या करेंगे, बैरिकेड्स वर इरेक्टेड। तो आपने देखा होगा येलो कलर की चीजें होती हैं लोहे की बनी हुई, उससे रोका जाता है कि भाई आप इधर तो ना आ सके, ठीक है। रिसेंटली आपने अगर न्यूज सुना हो किसान आंदोलन का, तो उसमें देखा होगा कहीं ना कहीं न्यूज में देखा होगा जब लोग प्रोटेस्ट करते हैं, ठीक है। और राजा थे हमारे लुईस फिलिप साहब, ठीक है। इनके साथ अच्छी बात ये थी ना कि ये हिस्ट्री पढ़ चुके थे, इन्हें पता था लुई 16 के साथ क्या हुआ था, एग्जीक्यूशन हो गया था। तो लुई फिलिप कहे भैया हम निकल लेते हैं अपना बोरिया बिस्तर बांध करके, ठीक, और ये निकल लिए। तो बैरिकेड्स वर इरेक्टेड एंड लुई फिलिप्स वर फोर्स्ड टू फ्ली हो गए, भाग गए, ठीक है। लुई फिलिप निकल लिए। अब निकल लिए तो ऑब्वियस सी बात है वहां पे कौन था, नेशनल असेंबली, ठीक है। याद हो आपको, अगर फ्रांस में आपने पढ़ा हो तो नेशनल असेंबली ने प्रोक्लेम किया अब से फ्रांस क्या है, रिपब्लिक हो गया। रिपब्लिक मींस हेड ऑफ द स्टेट भी कौन चुना जाएगा, इलेक्टेड होगा, और उसे कौन चुनेगा, लोग चुनेंगे, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डजंट मैटर, ठीक है। रिपब्लिक होने का मतलब ही क्या होता है, हेड ऑफ द स्टेट ऑल्सो इलेक्टेड बाय द पीपल, बाय द सिटीजन, ठीक है। हमारे द्वारा चुने गए रिप्रेजेंटेटिव चुनते हमारे हेड को, बट हमारे द्वारा जो चुने गए उन्हीं के द्वारा चुने गए ना, समझे। तो ग्रांटेड सफरेज, और इन्होंने क्या क्या किया, कौन कौन से स्टेप लिए, फिर ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है यहां से कि नेशनल असेंबली ने जब प्रोक्लेम किया रिपब्लिक फ्रांस को तो उन्होंने कौन कौन से स्टेप लिए। ग्रांटेड सफरेज टू ऑल अडल्ट मेल अबव 21, पहले 25 हुआ करता था, एक्टिव सिटीजन में आपने पढ़ा होगा। अब क्या है यहाँ पे 25 प्लस में मैन विदाउट प्रॉपर्टी, उन्हें भी वोट देने के अधिकार से बाहर रखा गया था।
तो ग्रांटेड सफरेज टू ऑल अडल्ट, जितने भी हैं बेशक उनके पास प्रॉपर्टी हो चाहे नहीं हो, मैन होने चाहिए, मेल होने चाहिए अबव 21, विमेन को स्टिल सफरेज राइट नहीं मिला है, ठीक है, अफसोस बट यही हकीकत है, इतिहास में यही है। ग्रांटेड राइट टू वर्क, वर्क के लिए इन्हें अधिकार मिला। नेशनल वर्कशॉप टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट वर्क सेटअप, ठीक है, नेशनल वर्कशॉप सेटअप किए गए जहां से इन्हें रोजगार मिल सकता था, ठीक, ये सारी चीजें नेशनल असेंबली के द्वारा ग्रांट की गई। अब देखिए फ्रांस रिपब्लिक बन चुका है, तो फ्रांस रिपब्लिक बना तो आगे नेक्स्ट बाकी जो कंट्री है यानी कि जर्मनी है, इटली है, आपका ब्रिटेन है, ये सारी चीजें भी, ये सारे देश भी इस चीजों को फॉलो करेगा, क्योंकि वंस ड्यूक मेटरनिक इफ यू रिमेंबर रिमार्क किए थे क्या, इफ फ्रांस विल स्नीज रेस्ट ऑफ यूरोप कैचेस द कोल्ड। अब फ्रांस रिपब्लिक बना है तो बाकी देश भी होड़ में लग जाएंगे अपने आप को रिपब्लिक बनाने में, ठीक है। एक केस दिया हुआ है 1845 का, यहाँ पे मैं स्क्रीन पे लगा दिया है मैंने, ये देख लीजिएगा, 1845 का वीवर्स का, ठीक है, वीवर्स ऑफ सिलेसिया, पोलैंड का ये हिस्सा पड़ता है मॉडर्न डे में सिलेसिया। तो 1845 में वीवर्स का एक दिया है, कॉन्ट्रैक्टर के बीच में एक बहुत बड़े रिवॉल्ट को, तो इसे आप पढ़ लीजिएगा केस स्टडी के तौर पे, ठीक है। रिवॉल्ट अगेंस्ट द कॉन्ट्रैक्टर, कॉन्ट्रैक्टर मींस ठेकेदार जो हुआ करते थे, तो वो ठेकेदार इन वीवर्स को रॉ मटेरियल सप्लाई करते थे, और रॉ मटेरियल के एवज में जो भी ये रॉ मटेरियल देते थे तो इनसे जो है फिनिश्ड गुड्स लिया करते थे और उसके एवज में पैसा दिया करते थे, बट वेजेस जो है यानी पैसा जो है, सैलरी जो है कम देते थे। इसके कारण क्या हुआ, ये लोग जो वीवर्स हैं इनके अगेंस्ट हो गए, जो कॉन्ट्रैक्टर है अगेंस्ट हो गए। तो इससे इस पूरे इवेंट को एक जर्नलिस्ट है जिनका नाम है विलियम वुल्फ, ठीक है, विलियम वुल्फ ने इस चीज को डिस्क्राइब किया, नाम याद रखिएगा, एक मार्क्स में हो सकता है पूछ लिया जाए कि कौन से जर्नलिस्ट थे जिन्होंने इस चीज को पब्लिश किया या डिस्क्राइब किया, तो विलियम वुल्फ, ठीक है। 18,000 लगभग इनहेबिटेंट्स होते थे उस विलेज में, ठीक, और 18,000 इनहेबिटेंट्स सारे के सारे ऑक्यूपेशन में बुनकर हुआ करते थे, यानी वीवर्स हुआ करते थे, ठीक। एक्सट्रीम मिजरी कंडीशन में यानी कि बहुत बुरी हालात में रहते थे, और वीवर्स जो भी है वहां पे उनका पेमेंट रिड्यूस कर दिया गया बाय कॉन्ट्रैक्टर्स, जिसके कारण 4 जून को 2 बजे ये इवेंट हुआ, अटैक कर दिया वीवर्स ने कॉन्ट्रैक्टर के घरों पे, मेंशंस पे, हवेलियों पे, तो कॉन्ट्रैक्टर को वहां से भागना पड़ा, वायलेंस हुआ, और कॉन्ट्रैक्टर भागने के बाद बाहर के गांव में शेल्टर लेने के लिए गए, बट उन्हें रिफ्यूज कर दिया गया। वापस वो रिटर्न हुए आर्मी के साथ, और आर्मी के साथ रिटर्न हुए तो 11 वीवर्स को शूट डाउन कर दिया गया। तो ये जो है केस स्टडी है, आप इसे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। बाकी क्वेश्चन यहां से बहुत ज्यादा कुछ नहीं पूछे जाते, बट एक विलियम वुल्फ का नाम आप जरूर याद रखिएगा। आई होप ये पूरा का पूरा टॉपिक आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।